सो गाइज, पता नहीं आप लोगों ने ये वीडियो देखा है नहीं देखा है। एक मैंने ब्लॉग बनाया था कि मैं काफ़ी टेंशन में हूँ। तो टेंशन का रीज़न आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि बीइंग ए पेरेंट्स, जब भी हम कुछ देखते हैं ना तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है। और देखिए, चीज़ों के टेंशन में लीजिए, रिलेशन में लीजिए, सीखिए उससे कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं ना तो पूरी ज़िंदगी सीखते हुए निकल जाती है। तो चलिए, बहुत मुद्दा नहीं बनाते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या रीज़न है। तो मैं वो वीडियो जो बनाई थी, एक्चुअली आप लोग पता नहीं देखे हैं नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे बहुत आ रहा है ये न्यूज़ की आजमगढ़ में एक लड़की थी जो 11th क्लास में थी और उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड का जो रीज़न है वो स्कूल का जो प्रिंसिपल थी, स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उसका प्रेशर था। उसमें थोड़ा वो जो मैंने वीडियो में देखा हुआ है, पूरा नहीं देखी, कल नाइट में मैं देख रही थी। सुबह शायद वो वीडियो मैंने मेरे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी मोबाइल, तो मैंने देखा था। बट शायद एक का वीडियो उसके पेरेंट्स का मैंने देखा था मॉर्निंग में, बट टाइम नहीं मिला तो मैंने उसको क्लोज कर दिया था। बट टेंशन मेरा एराइज हो गया था। तो होता है क्या है कि उस लड़की के बैग में मोबाइल मिलता है और कुछ मतलब कि बहुत आपत्तिजनक चीज़ें मिलती है, कुछ प्रोटेक्शन की चीज़ें मिलती हैं, जिसकी वजह से उस लड़की को पूरे स्कूल में घुमाया जाता है। और पूरा जो उसके बैग में मिली हुई चीज़ें होती हैं वो एक एक क्लास में ले जाकर उस लड़की को खड़ा कर रही है प्रिंसिपल और जो उसके क्लास टीचर है, और दिखा रहे हैं कि देखो इस लड़की के बैग में ये मिला है। मतलब कि मेंटली उस लड़की को इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया। वो लड़की बोल रही है कि जो आप कैमरा चेक करो, क्योंकि आजकल स्कूलों में कैमरे होते हैं, हर क्लास में कैमरे हैं, बाहर कैमरे हैं। तो बोल रही है कि हाँ मोबाइल मेरा है बट अदर्स चीज़ें मेरी नहीं है, नहीं पता मुझे कि और सारी चीज़ें मेरे बैग में कैसे आई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जब स्कूल को ये सारी चीज़ें मिली तो आप क्यों टॉर्चर करने लगे? आप डिसीजन मेकर कैसे बन गए? आपको किसने कहा? आप टीचर हो, इस पेरेंट्स आपको पढ़ाने के लिए भेजे हैं, ना कि एक बच्चे को टॉर्चर करने के लिए भेजे हैं। मैं नहीं जानती सिचुएशन क्या है, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मैं इसका बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज करती हूँ कि जब कुछ भी चीज़ मिला तो पेरेंट्स के जब नंबर थे आपके पास, उसके जो बड़े पापा हैं वो उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। चलो बड़े पापा को नहीं बताओ, किसी को नहीं बताओ, आप कुछ भी बच्चे का जब मिलता है, कुछ भी गलत चीज़ होती है तो आप पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाए, पेरेंट्स को क्यों नहीं बताए? पेरेंट्स को कॉल करके बुलाना चाहिए था, उनसे एक पेरेंट्स मीटिंग करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि आपकी लड़की की ये चीज़ें मिली हैं, ये प्रॉब्लम है। कुछ भी, उतनी बड़ी प्रॉब्लम छोड़ दो, अगर बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम है तो टीचर क्यों डिसीजन मेकर बन जाते हैं? उनको राइट किसने दिया है? हम पेरेंट्स सिर्फ बच्चे को भेजते हैं स्कूल में उसको एक बेस्ट एजुकेशन देने के लिए, ना ही कि आप लाइफ के पूरे डिसीजन मेकर हम कभी नहीं बनाते हैं, कभी। चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर हो, आप कभी पेरेंट्स के ऊपर नहीं हो सकते। एक बच्चे का पेरेंट्स ही उसका डिसीजन मेकर हो सकता है, पेरेंट्स कभी किसी और को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं देता है। तो उस लड़की को 3 दिन से टॉर्चर किया गया। मंडे को उसने सुसाइड किया, फ्राइडे, सैटरडे, आफ्टर दिन मंडे, 3 दिन, 2 दिन उसको टॉर्चर किया गया। ये सारी चीज़ें हुई, फिर भी वो घर पे आके थोड़ा सा हिंट दिया अपनी मम्मी को कि स्कूल में लड़कियों को परेशान किया जाता है, थोड़ा ड्रेस यूनिफॉर्म जो पहन के नहीं जाती हैं लड़कियां तो उनको टॉर्चर किया जाता है। वो गर्ल्स कॉलेज था। गर्ल्स कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बॉयज या मेल टीचर क्यों था? जो टीचर था वो तब तक कॉल नहीं किया जब लड़की ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद वो कॉल किया। और कॉल भी इतना नॉर्मल कि पहले वो अपने उसके फादर को कॉल करता है, फादर कॉल उठाते हैं तो वो बोलता है कि मुझे उसकी मम्मी का नंबर दीजिए, मम्मी से बात करनी है। तो भैया तुमको बात ही क्यों करना है? तुम बोलो ना कि तुरंत आइए, यहाँ इमरजेंसी है। फादर उसके पूछते रह जाते हैं बात किया तो बोलता है कि गर्ल्स प्रॉब्लम है। फिर उसकी मम्मी को फ़ोन करता है, बोलता है कि आ जाइए, बच्चे की कुछ प्रॉब्लम है। मम्मी उसकी बोलती है कि मेरा एक और बेटा है, बेटे को मैं स्कूल से लेके फिर आऊँगी। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। मतलब कि कहीं भी टीचर के कॉल में इमरजेंसी नहीं दिखती है, मतलब जान चली गई उसकी लड़की की। तुम इंसान, टीचर तो छोड़ो, तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर मेरे सामने तुम होती तो मैं मार मार के तुम्हारा ना उसी तरह से जान निकाल लेती। तो इतना ज़्यादा मुझे बुरा लगा वो चीज़ जान के। कॉल भी एक नॉर्मल,
जब वो लोग शायद उनके कॉल्स आने के बहुत देर बाद वो लोग स्कूल पहुँचे, उस स्कूल में भी उनके साथ उनकी लड़की की जान चली गई है, फिर भी उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया है। जैसे कि और उसकी फ्रेंड्स बता रही हैं या उसके पेरेंट्स खुद बताए हुए हैं कि जो प्रिंसिपल है उस लड़की सामने से कूद रही है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वो खड़े हैं। जब पेरेंट्स गए हैं तो भी उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं है। तो भैया मैं बोल रही हूँ पेरेंट्स को कि जागरूक हो, ऐसे ही बच्चों की जान जाती रहेगी, तुम देखते रहोगे क्या? बट बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब टीचर कंप्लेन करते हैं तो अपने बच्चों को डांटते हैं। भाई देखो ना, जो टीचिंग डिपार्टमेंट है ना, टीचिंग डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, स्कूल्स टीचिंग में सारे हैं डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, और हेल्थ डिपार्टमेंट, दोनों में इतना भयंकर करप्शन है, इतना भयंकर करप्शन है कि नहीं विश्वास करो। अगर विश्वास करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का करो, दूसरे पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करो। कोई टीचर पहले की तरह नहीं है कि उसमें गुरुओं वाले लक्षण हैं। टीचर, आज के टीचर ना बहुत गंदे हो चुके हैं, मैं खुले बोल रही हूँ, क्योंकि एक केस नहीं बहुत सारे केस आए हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि सारे के सारे टीचर ही गंदे हैं, बट हैं। अगर केसेज आ रहे हैं तो अलर्ट रहो। स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम है, बच्चा भैया नहीं पढ़े चलेगा, जान उसकी रहे, जान से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो बीइंग ए पेरेंट्स, अब उसके माता पिता कितना तक जाएंगे, क्या करेंगे नहीं पता, बच्चे की उसकी जान तो चली गई है। मुझे तो यही लगता है कि भैया वो टीचर को तो इतना मारो, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने सुना है कि उस लड़की को 80 मिनट तक प्रिंसिपल ऑफिस में दरवाज़ा बंद करके उसको टार्चर किया गया है। जब लड़की बाहर आई थी तो बदहवास हाल में उसके कपड़े पड़े हुए थे, और दौड़ते हुए गई है ऊपर से, फिर जंप किए। जंप करने में भी सोचो, नीचे से लड़की ऊपर जा रही है, क्या कोई रोकने वाला नहीं था? ऊपर सबसे टॉप फ्लोर तुम्हारा खुला क्यों था? जब लड़की जंप कर रही है, सारे टीचर खड़े होकर तुम देख क्यों रहे थे? तो पता है क्या होगा कि मीडिया कुछ दिन तक शोर करेगी, फिर भूल जाएगी। सब जानते हैं, जितने गुनाह कर रहे हैं ना, सब जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम आराम से पड़े रहेंगे, सिर्फ 2-4 दिन का हल्ला होगा और कुछ नहीं होने वाला है। मतलब करप्शन करने वाले तो इतने आराम से बैठे हुए हैं, उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला। अगर केसेज हो भी गए तो 2-4 बार चले जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लेंगे, इससे ज़्यादा होगा ही क्या। तो देखो भैया, जागरूक हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे लड़कियों को बोल रहे हैं लड़कियां हो, सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। कुछ भी तो, अगर तुमको स्कूल में, लड़कियों को भी मैं बोल रही हूँ, अगर गर्ल्स मेरा वीडियो देखेंगी तो कुछ भी तुमको स्कूल में प्रॉब्लम है, रास्ते में आते जाते प्रॉब्लम है, नहीं डरो अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे भले के लिए, अगर वो डांटते हैं तुम्हारे भले के लिए डांटते हैं। जब तुम्हारी जान पे बन आएगी ना तो वो ही तुम्हारा साथ देंगे। तो पेरेंट्स को एक एक बातें शेयर करो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। देखो लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन लड़के नहीं, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। तो लड़के हो लड़कियां हो, सब के लिए मैं बोल रही हूँ, बच्चे पेरेंट्स से सारी चीज़ें शेयर करो। एक एक चीज़, अगर किसी टीचर ने तुमको डांटा भी ना, वो भी शेयर करो। वो पेरेंट्स समझेंगे कि टीचर जो डांटा है वो मेरे बच्चे की भलाई के लिए डांटा है, बच्चे से इरिटेट होकर डांटा है, क्या सोच के डांटा है। जैसे मैं अपने बेटे के स्कूल में गई थी पीटीएम में, तो मुझे और सबसे पेरेंट्स मीटिंग अच्छी लगी थी, बट उसकी जो टीचर है उससे मेरा जो इंटरेक्शन हुआ वो मुझे बहुत गंदा लगा था। तो भाई मैं तो इसमें एक्शन लेने वाली हूँ। मुझे इसमें कोई डर नहीं लगता कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। देखो मैं सीधे बोलती हूँ, वो चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कोई भी हो, मैं जानती हूँ कि आज की डेट में जो स्कूल की प्रिंसिपल है ना, उससे भी मैं हाई क्वालिफाइड हूँ, मैं सक्षम हूँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। मुझे सिर्फ एक स्कूल है, उसकी बिल्डिंग चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी मैं पीएचडी हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए सक्षम हूँ। आज नहीं वो बड़ा भी हो जाएगा तब भी मैं पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ। कोई ये कहता है आपको बच्चे को ये नहीं आता वो नहीं आता, आएगा क्यों नहीं भाई? जब हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स के का बच्चा है तो उसको आएगा ही आएगा, उसके जीन में है एजुकेशन और टैलेंट, उसकी जीन में है। तुम क्या है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो। देखो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो ऐसा नहीं कि बहुत टैलेंटेड लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो मुझे तो अगर कोई बोलता है तो मैं उस मुंह पे तुरंत जवाब देती हूँ। मैं नहीं सुनती, मेरे हस्बैंड कभी कभी सुन लेते हैं, मैं नहीं सुनती, किसी की भी नहीं सुनती, क्योंकि मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है। और जितनी मेहनत मैंने करियर में किया है, तो मुझे पता है कि करियर में मेहनत इसलिए हम
सिर्फ नहीं करते हैं कि अपना करियर बनाने के लिए, हम अपने बच्चे का भी भविष्य बना सकते हैं। तो हर पेरेंट्स को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसका भविष्य का निर्माण करने वाला सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आजकल कोई गुरु नहीं, कोई स्कूल नहीं। स्कूलिंग कराओ, सर्टिफिकेट के लिए कराओ। बच्चा अगर डिसकम्फर्टेबल है, स्कूल से तुरंत नाम कटवाओ, दूसरे स्कूल में डाल दो। तुम अगर ठान लो कि तुम्हारे बच्चे को आईएएस बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको आईएएस बनने से नहीं रोक सकती है। सीधे मेरी बात सुन लो, मैं अगर ठान लूँ कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, तो वो बनेगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करो। तो दृढ़ संकल्प करने से नहीं होता है, उसके पीछे मेहनत लगन आपको करनी पड़ेगी। तो नहीं दूसरे के भरोसे बैठो भाई, हाथ पे हाथ धरे बैठना बहुत वो नहीं होता है। और पेरेंट्स को जैसे ही आपके बच्चे के लिए कॉल आए स्कूल से, तुरंत दौड़ो, तुरंत भागो, देखो कि आपका बच्चा सुरक्षित वहाँ पे है कि नहीं है। हो सकता है कि टाइम रहते आप वहाँ पहुँच जाओ, अपने बच्चे को सेव कर लो, चाहे कंडीशन कितनी भी ख़राब हो। दौड़ो वहाँ जाओ और बचाओ, क्योंकि बच्चे की लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरे पे भरोसा नहीं करो। तो मुझे ये न्यूज़ पढ़ के ना, देख के बहुत बुरा लगा है। और 2-4 ऐसे एक बार दिल्ली में केस हुआ था। तो प्लीज़ अवेयर हो, नहीं देखो। और ऐसे पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे का देख के इग्नोर कर देते हैं। भाई इंसान बनो, जानवर थोड़े हैं कि बगल में जानवर कट रहा है एक और हम सोच रहे हैं कि चलो हम तो बचे हुए हैं, जब तक बचे हुए हैं। नहीं, इंसान हो, उठो, जागो, आवाज़ उठाओ। पता नहीं, चाहे वो दहेज प्रताड़ना हो, लड़कियों के रेप हो, स्कूल ट्रेजेडी हो, पता नहीं लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कंठ से आवाज़ नहीं आ रही है। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, कुछ यहीं पे आके आवाज़ उठाओ ना, सारे लोग मिल के आवाज़ उठाओ। पता नहीं कितने यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर है। अवेयर करो ना यार, क्या रोज़ रोज़ के अपने डेली ब्लॉग्स दिखा रहे हो। कुछ अच्छी चीज़ दिखा दो, ऐसी चीज़ें दिखा दो जिससे लोगों का भला हो जाए। सच में मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ से। देखो मेरे तो बहुत फॉलोअर्स नहीं हैं, और ऑनेस्टली अगर हो जाए ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही चीज़ें करती रहूँ, जिससे कि एटलीस्ट हम अपने बच्चों का फ्यूचर तो थोड़ा सेव कर सकें। और देखो मेरे बच्चे, दूसरे के बच्चे, सबके बच्चे एक जैसे हैं। सब यूनिटी में खड़े रहो। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, इतना ही बोलूँगी। होपफुली कि वीडियो अच्छा लगे, इससे कुछ सीख मिले आप लोगों को। तो आप अगर यूट्यूबर हो तो अपने चैनल पे ज़रूर इस चीज़ को डालना। शायद होपफुली कि कुछ अच्छा हो जाए, उस लड़की को भी शायद न्याय मिल जाए। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।